हम दूसरों को कह देते हैं, कहते रहते हैं मैं उससे प्यार करता हूँ, इससे प्यार है मुझे, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। अपने आप को कभी कहा है कि मैं बहुत प्यारा हूँ अपने? अपने आप को हम कभी अच्छा नहीं देखते। शीशे में भी देखते हैं, नहीं मेरा रंग काला है, मैं मोटा हूँ, देखो मेरे गाल मोटे हो गए हैं, मेरे कंधे यहाँ से भर भर गए हैं, डबल चिन हो गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम अपने आप को बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ बुरा। अब सोचो अगर ऐसा ही कोई आपका फ्रेंड है और वो बोलता है हर रोज आपको कि नहीं तेरे गाल मोटे हो गए हैं, तेरे मोटी हो गई है या मोटा हो गया है, यहाँ पर देख कंधे पर कितना वेट आ गया है, यहाँ पर अब तू इतनी सुंदर नहीं दिखती, उससे दोस्ती रखोगे क्या? अगर रोज कह रहा है आपको, फिर अपने आप से क्यों रखे हुए हो? तो बड़ा पसंद करते हो खुद, लेकिन अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हो। है ना, जब भी शीशा देखा, अरे मैं तो एज हो रही है, एज रिफ्लेक्ट हो रही है ना, कुछ भी आता है, बाल सफेद हो गए हैं, मोटा हो गया हूँ, पतला हो गया हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो वो चीज हम हर रोज बोलते हैं, सालों साल से बोलते आ रहे हैं। अब हमें कुछ चेंज लाना है, सेल्फ लव बढ़ाना है अपने। सबसे पहले तो वो बोलना बंद करना है खुद से कि हम अपने आप को क्रिटिसाइज जो करते हैं वो करना बंद करो। देखो कि क्या सेल्फ टॉक करते हो, किसमें खुद को बुरा बोल रहे हो। अरे पड़ोसी आकर अगर 2-4 बार ऐसी बातें बोल देना तो आप थप्पड़ मार दोगे उसको कि भाग यहाँ से, मुझे नहीं रहना तेरे पास, निकल यहाँ से मेरे घर से। लेकिन खुद को इतना बोले जा रहे हो कि आज तक किसी ने नहीं बोला होगा इतना बुरा जितना हम खुद को बोलते हैं। हर रोज सोचो 1-2 सेंटेंस तो हर रोज बोल देते हो कि अब मेरे में वो कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं रही, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, पहले तो मैं कर लेती थी अब नहीं कर पाती हूँ, अब इतनी सुंदर नहीं दिखती हूँ, पहले मैं बहुत हैंडसम था, अब उम्र हो गई है, अब वो एनर्जी लेवल नहीं रहा। सोचो ये स्टेटमेंट्स डेली लेवल पे बोलते हैं, मतलब हर रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं हम खुद। तो अब से नेगेटिव स्टेटमेंट्स अपने लिए बोलना बंद करना है। ओके सर, ठीक है, राइट सर। आप जिस रूम में बैठे हैं, कोई मिरर है यहाँ पर? अगर नहीं है और ला सकते हैं तो ले आइए। हाथ वाला मिरर हो तो ला सकते हैं तो ले आइए। अगर नहीं तो दूसरे रूम में जाना है, शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें मिरर हो तो शिफ्ट कर जाइए। ये मिरर एक्सरसाइज है। आई थिंक ईशान जी अभी मिरर ढूंढ रहे हैं। तो सामने है, मतलब मिरर को स्क्रीन में रिफ्लेक्ट करना है, खुद देखना है? नहीं, आप अपने सामने रखिए मिरर। ओके, सब आ गए हैं मिरर के सामने? जी सर। बैठ जाइए अभी आराम से, कोई जल्दी नहीं है। बैठने की कोई जगह अगर नहीं है तो लीजिए थोड़ा चेयर वेयर। ओके, तो अभी 2-3 स्टेटमेंट याद रखनी है। आई लव यू, आई लव यू अपना नाम बोलना है, और आई लव यू वेरी मच। जैसे कि विपिन जी बोलेंगे I love you विपिन, I love you very much। क्लियर है? जी सर। बोलिए जरा एक बार। I love you विपिन, I love you so much। अब इसको आप चाहें तो इंग्लिश हटा के आप हिंदी में, मराठी में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, या मदर टंग जो है उसमें ही बोलिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी सर। दूसरी बात, फीलिंग के साथ बोलना है। जी सर। मिरर में देखते हुए। जी सर। एक बार तीनों बोल के दिखाएंगे एक एक करके। लेट्स स्टार्ट विद विपिन जी। सर, I love सर को कह रहे हैं आप I love you। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, अभी चेंज करेंगे। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसा नहीं कहेंगे। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ विपिन। बहुत बहुत प्यार करता हूँ। जी सर, जी सर। जैसे बोल रहे हो आप, सामने आपके मिरर में दिख रहे हो आप। जी। अब मान लीजिए प्रपोज करने गए हैं, यंग जमाने में चले जाइए और थोड़े से, जब आपकी शादी नहीं हुई थी और अपनी वाइफ को प्रपोज कर रहे थे। जी सर।
तब नहीं किया था तो आज कर दीजिए, लेकिन आज अपने आप को करेंगे। जी सर। ठीक है मीनाक्षी जी, एक बार बोलिए। I love you मीनाक्षी, I love you very much। इंग्लिश में ही बोलेंगी, ठीक है। लेकिन अब सोचिए, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, लाइंस नहीं पढ़नी है। अगर ऐसे आपके हस्बैंड आपको आके प्रपोज करते तो एक्सेप्ट कर लेती क्या? करती ना। तो अब सोचिए कि आप कैसे एक्सेप्ट कर रही हैं खुद को, अपने लिए बोल रही हैं, तो और ज्यादा फीलिंग होनी चाहिए ये तो। शान जी ट्राई कीजिए एक बार। I love you ईशान, I love you very much। क्राइम थ्रिलर वाली मूवी में एक्ट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? रोमांटिक सीन नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे? शाहरुख खान की मूवीज याद कर लीजिए, बाएं फैला के भी कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड है, इमेजिन कर लीजिए बन गई है अब, और कैसे करेंगे वो कीजिए। वो वाली फीलिंग्स लाइए और खुद को करना है। बिना फीलिंग की एक्सरसाइज बेकार है। पूरा फीलिंग के साथ डेली जब भी मिरर देख रहे हो, दिन में चाहे 10 बार मिरर देखो, ये लाइन आनी चाहिए सबसे पहले देखते ही। बाद में कुछ और, बाद में देखना कि मूछें सही हैं, बाल सही हैं, ठीक से कंघी हुई है नहीं हुई है। देखते ही आई लव यू वाली लाइनें तीनों आनी चाहिए। चलिए एक बार फिर से करेंगे। कौन तैयार है फीलिंग के साथ? जी सर। बॉडी लैंग्वेज भी अगर इन्वॉल्व कर सकते हैं तो मजा आ जाएगा। हमें आपका फेस दिखता रहे बस, जी और आप शीशे में देखकर। सब लोग विपिन जी को देखेंगे अभी। हमारे शाहरुख खान जी आ गए हैं। विपिन, आई लव यू। बहुत अच्छा लग रहा है, तो रियली बेस्ट, दी बेस्ट है विपिन, दी बेस्ट। वेरी गुड। जो फीलिंग्स आई हैं, स्टेटमेंट कोई बात नहीं, अपने इनोवेट कर ली थोड़ी, अपनी जो जबान पे चढ़ रही है वो बोल लीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, बट अंदर से निकलना चाहिए। जी एक बार और विपिन जी, एक ट्राई और। बंद जी किया। सर। पूरा जी फ्लो सर। पे हाथ भी फैला दीजिए शाहरुख खान की तरह। सर चलिए विपिन, और। सर नहीं, विपिन नहीं विपिन, रियली बोलता हूँ, तू सबसे बेस्ट है। और है ना, तेरा नेचर और तेरा लुक इतना बढ़िया है कि नहीं पूछो बात। रियली आई लव यू विपिन, रियली गुड, वेरी नाइस। वेरी गुड। आप भी फेल कर देते जी सर। दिलीप कुमार को भी फेल कर देते आप। वेरी नाइस। हाँ जी मीनाक्षी जी ट्राई करेंगे, ईशान जी चलिए। मीनाक्षी, I love you मीनाक्षी, I love you very much। भी और लेवल बढ़ सकता है फीलिंग्स का। ओके। बोल दीजिए, फीलिंग्स को आने दीजिए। I love you मीनाक्षी, I love you very much। वेरी गुड, अब बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं आए हम कि आपके हस्बैंड आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते। उस लेवल पे नहीं पहुंचे आप, और करना है। और ट्राई कीजिए, तब तक हम ईशान जी पर होकर आते हैं। विपिन जी आप भी अगर इम्प्रूव कर सकते हैं और इनोवेट कर सकते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। जितना अट्रैक्टिव बनाओगे इसको अपने लिए, उतना ही माइंड में जल्दी पहुंचेगा, उतना ही सेल्फ लव बढ़ेगा। पूरी बॉडी में ऐसा फीलिंग आ जाना चाहिए जैसे अपने फर्स्ट लव को प्रपोज करते हो और उसने एक्सेप्ट कर लिया, और आपको जैसा लगेगा वाह, पूरी बॉडी को मजा आ जाए सुनते ही। ठीक है, वो फीलिंग आनी चाहिए। क्या ईशान जी तैयार हैं? I love you ईशान, I love you very much। ये तो ऐसा लग रहा है मुझे कि बुक में पढ़ के बोल रहे हो। नहीं, बुक में मैं मिरर को देख के पढ़ रहा था। फीलिंग नहीं। और I love you ईशान, I love you very much। कोई और क्रिएटिविटी डाल लीजिए, कोई और लाइन बीच में चेंज करना चाहें, ऐड करना चाहें
तभी फीलिंग आएगी जब आप अपने वर्ड्स में बोलोगे। मॉडिफाई कर लीजिए उसे थोड़ा, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी बोलना है बोल लीजिए। ईशान तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे बढ़िया कोई नहीं है। आई लव यू वेरी मच। 1-2 बार और आई लव यू, 2-3 बार आना चाहिए अंदर से, 3 बार ही जरूरी नहीं है। मजा आ जाए, ताकि बॉडी को आया मजा अभी, थोड़ा थोड़ा, सारा नहीं, ज्यादा नहीं आया। में भी थोड़ा थोड़ा ही आया है। पूरा मजा आ जाए पूरी बॉडी का, यस आई डिड इट, या ये ईशान जिससे जो मुझे चाहिए, उस तरह से ट्राई करता हूँ। और शीशा रख दीजिए बेशक, कोई बात नहीं, शीशा नहीं भी देखा तो खुलकर बोलना है बस। आई लव यू ईशान, आई लव यू वेरी मच। बहुत अच्छे हो, आई लव यू वेरी वेरी मच। अगर आपने ऐसा प्रपोज किया ना किसी को, मीनाक्षी जी बता सकती हैं कि एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। विपिन जी आप भी बताइए। नहीं करेंगे सर। सर देखो, ईशान को मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए। विपिन, रियली यू आर द बेस्ट, और इतना बढ़िया है कि अभी भी तू एकदम यंग लगता है, एकदम फिट है और बहुत अच्छा है सर, राइट? फैंटास्टिक। विपिन, अगर आपकी वाइफ सुन रही होगी पीछे से तो अभी आकर गले लगा दें। फीलिंग्स बढ़ानी है, फीलिंग लानी है। थोड़ा अपने आप को खोलिए, क्योंकि हम देखिए क्या होता है, जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं वो प्लेफुलनेस मरती चली जाती है, कम होती चली जाती है। जितना वो प्लेफुलनेस खत्म होगी उतना ये डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारियां ज्यादा आएंगी। यंग बने रहिए एट हार्ट, प्लेफुलनेस, बच्चा बन के बिल्कुल। देखिए विपिन जी, मुझे नहीं लगता ये 60 साल के हैं, मुझे अभी लग रहा है 25-30 में ही पार्टी बना। जी सर। तो हैं ही उतने, तो एक बार खुल जाए। अभी तो मैं जवान हूँ। बिल्कुल, आप जवानों के भी जवान हैं। आपके आगे दोनों फीके पड़ गए हैं। जी जी। ला नहीं पा रहे। अभी मीनाक्षी जी ट्राई करें। चलो ईशान जी को ब्रेक दे देते थोड़ी सी। मीनाक्षी जी ट्राई कीजिए विपिन जी से मोटिवेशन लेकर। ठीक है। मीनाक्षी, यू आर द बेस्ट, loveliest girl, and I love you very much. बहुत बढ़िया। ईशान जी देखिए, दोनों आगे चल रहे हैं आपसे। ईशान, यू आर बेस्ट, तुम बहुत अच्छे हो, एंड आई लव यू वेरी वेरी मच। वेरी गुड। इस बार काफी बेटर है पिछली बार से, क्योंकि अब की बार ऐसा नहीं लग रहा कि बुक से पढ़ रहे हो, अदरवाइज ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट से पढ़ रहे थे। वो स्क्रिप्ट वाली चीज भूल जानी है। मिरर के सामने रोज खड़ा होना है, एटलीस्ट 4-5 बार तो बोलनी ही है लाइनें, ठीक है? 4-5 बार, मतलब दिन में 4-5 बार आपको जाना है। एक बारी में आप चाहें तो 2-3 बार बोल सकते हैं, कई बार बोल सकते हैं, ठीक है? अपने लिए फीलिंग लानी है, दूसरों के लिए बहुत ला चुके फीलिंग, बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए बहुत ला चुके। अब खुद के लिए वो फीलिंग जगानी है। मैं पहले खुद से तो प्यार कर लूं, दूसरों से तो तब कर पाऊंगा ना। खुद के लिए प्यार है नहीं, दूसरों के लिए ढूंढ रहा हूँ, उसे प्यार करता हूँ, इसे करता हूँ, इस चीज से प्यार करता हूँ। वो चीजें तब अच्छी लगेंगी जब खुद से ज्यादा प्यार करोगे। अपने लिए प्यार जगाओ, अपनी इस बॉडी से जैसा हूं मैं वैसा प्यार करता हूँ। आप देखेंगे ये वेट लॉस में भी काम आती है, ये वेट लॉस में भी कराते हैं। तो अगर आपको उसके लिए भी अप्रोच करना है तो उसको भी कीजिए, क्योंकि सेल्फ लव जैसे जैसे बढ़ेगा एंजाइटी कम होती है, और जब एंजाइटी बढ़ती है तो खाना ज्यादा खाया जाता है। आप उस चीज पर दौड़ते हो जिसकी तरफ आपको, जैसे चॉकलेट पड़ी है, कोई और आइसक्रीम पड़ी है, पॉपकॉर्न, ऐसी चीजों पर जो इंस्टेंट एनर्जी देती है, तो वो खाकर आप एकदम से चाहते हो कि सेरोटोनिन आ जाए और आपको हैप्पी फीलिंग आ जाए, क्योंकि एकदम से पहले एंजाइटी आई हुई थी, आप परेशान थे। अब पर्सन क्या है, ढूंढता है कि अच्छी फीलिंग आ जाए किसी तरह, वो खाने की तरफ दौड़ता है, क्योंकि खाने से जल्दी सेरोटोनिन मिलता है और आपको एकदम से हाई पर ले जाता है। तो वो आप खाकर अच्छी फीलिंग ले आते हो, लेकिन पता चलता है कि 2-3 चॉकलेट खा गए, फिर डिप करती है वो फीलिंग की, गिल्ट आ जाता है,
यार मैंने तो 3 चॉकलेट खा ली या आइसक्रीम खा गया पूरी, फिर गिल्ट आता है, फिर डिप मारते हो, फिर ढूंढते हो कुछ ना कुछ, क्योंकि फिर हाई चाहिए, फिर दूसरी चीज उठा के खा लेते हो। लूप बनता चला जाता है जो ज्यादा ओवरवेट है उन लोगों के लिए। आप उनसे पूछना कि दिन में कॉन्स्टेंटली खाते रहते हैं कुछ, और वो खराब वाली फीलिंग को दबाने के लिए कि उस पर अच्छी फीलिंग का जैसे मिट्टी डालते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं कि मिट्टी डालो यार, तो वो मिट्टी डाल देते हैं उस पर ताकि खाना डल जाए और अच्छी फीलिंग आ जाए। लेकिन वो जो अंदर दबी हुई फीलिंग है उसको नहीं पहचानते हम कि ये एंजाइटी क्यों आ रही है, क्या सोच रहा था मैं, क्या इवेंट चल रहा था माइंड में, क्या फीलिंग थी, जो मैं ऑब्जर्व करने की कहता हूँ। जब खराब फीलिंग आ रही है तो ऑब्जर्व करो कि क्यों आई है, क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या फीलिंग आ रही है, किस टाइप की फीलिंग है, क्या इमोशंस है साथ में, सैडनेस है, फियर है, गिल्ट है, क्या है उसके पीछे। वो ऑब्जर्व नहीं करते, उसको तो हटाते नहीं, लेकिन उस पर मिट्टी डालते रहते हैं खाने की। खाना डाल दिया, सेरोटोनिन हाई हो गया, खुश हो गए थोड़ी देर के लिए, फिर गिल्ट आता है, फिर दोबारा से वो फिर खाना डालते हैं उस पर ताकि वो फीलिंग हट जाए, और फिर इस तरह से चलता रहता है वो साइकिल। तो आपको उस साइकिल में नहीं फंसना है। ओवर ईटिंग भी एक एंजाइटी है, अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं वो भी एंजाइटी के कारण है, सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा, जो भी एडिक्शंस हैं, ईटिंग से लेकर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स जो भी हैं, वो ड्यू टू एंजाइटी ही आ रहे हैं। बट आप उस एंजाइटी को हटाने के लिए एडिक्शन का सहारा लेने लगते हैं शुरू में, और फिर वो बढ़ता चला जाता है। पहले तो होगा एक पैग में ही, हाँ आज मजा आ गया यार, अच्छा लगा, थोड़े दिन बाद वो एक पैग से 2 हो जाते हैं। उतना हाई आपको तभी मिल पाता है जब 2 लेंगे, और 6 महीने बाद उतना हाई तभी मिलेगा जब आप 4 पैग ले रहे हो। तो इस तरह बढ़ता चला जाता है। सिगरेट में वैसा, पहले 1 से स्टार्ट की थी कि नहीं 1 ही पीऊंगा, मैं तो कंट्रोल कर सकता हूँ, फिर धीरे धीरे पता चला दिन में 10 पीने लग गया। बहुत सारे लोग देखे होंगे आप, वो एंजाइटी के कारण ये सारा कुछ कर रहे हैं।